हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने हिंदू लॉ का सेक्शन 5 के बारे में आपको डिटेल बताएंगे और कुछ केसेस की भी जानकारी देंगे। तो सेक्शन 5 जो है वो है हिंदू मैरिज, मतलब हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें। अब इस सेक्शन में कुछ सब सेक्शन भी है। तो हिंदू विवाह कब पूरी तरह से अनुष्ठित किया जाएगा, मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाई कब माना जाएगा? जब इन शर्तों को, जब इन कंडीशन को सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उन्हें हिंदू विवाह माना जाता है। ठीक। सबसे पहला पॉइंट है कि दोनों व्यक्तियों का जीवित होना जरूरी है। तो धारा 5 का सब सेक्शन 1 जो है वो यही कहता है कि दोनों व्यक्तियों को जीवित होना आवश्यक है। अगर इनमें से एक भी मरा है तो वो हिंदू विवाह पूरा नहीं माना जाएगा। फिर इसी का फर्स्ट का सब सेक्शन 2 आता है कि विवाह के समय दोनों पक्षकार चित्त विकृति के नहीं होने चाहिए, मतलब पगलेट नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब मानसिक रोग से पीड़ित नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब इसी का जो सेकंड पॉइंट है, मतलब सहमति देने में खुले दिमाग के, खुले विचार के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किसी मानसिक विकृति से ग्रसित हैं, ठीक है, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ बोले कि ना बोले। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हिंदू विवाह वैलिड नहीं माना जाएगा। अब इसका अगला जो सब सेक्शन है उसी में फर्स्ट के थर्ड में जो आता है कि बार बार दौरा ना पड़ता हो। अगर दौरा पड़ता होगा तो ये विवाह नहीं माना जाएगा। अब इसी का सब सेक्शन थर्ड, लड़के ने 21 वर्ष और लड़की ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली विवाह के समय। चौथा पॉइंट, जबकि उन दोनों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी तथा प्रथा उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, पक्षकार प्रतिदिन नातेदारी की डिग्री के भीतर नहीं है। कहने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि एक ही रक्त संबंध की हो, ब्लड रिलेशन, क्योंकि हिंदू विवाह जो होता है वो एक ही रक्त संबंध पे नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति की किसी हिंदू की शादी उसके मौसी की लड़की से या उसके चाचा की लड़की से हो जाएगी। ऐसा हिंदू विवाह नहीं होता है। ठीक। जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, पक्षकार एक दूसरे के संपिंड नहीं होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ही रक्त संबंध के नहीं होने चाहिए। ठीक। और दोनों हिंदू होने चाहिए। वो कास्ट किसी के भी हो, वो तो हम आगे वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें। जैसे इसमें टिप्पणी जो है कि इसी में आता है द्वितीय विवाह की विधि मानता है। अगर मान लीजिए पहली शादी हो गई है तो कोई भी हिंदू दूसरी मैरिज कब कर सकता है? तो द्वितीय विवाह की तिथि पर पति ने प्रथम पत्नी को तलाक दे दिया हो और तलाक के 4 वर्ष पूर्व मंजूर हो गया तथा प्रथम पत्नी के विरुद्ध तलाक की डिग्री अपास्त न की गई हो, ठीक है, तो द्वितीय विवाह विधि मान्य होगा। सुरेश खुल्लर बनाम विजय कुमार खुल्लर, ये इंपॉर्टेंट केस है। कहने का मतलब है सुरेश कुमार खुल्लर और विजय कुमार खुल्लर में कि पहली पत्नी को तलाक दे दिया गया और उसको 4 साल मंजूर होगा, लेकिन उसकी डिग्री अपास्त नहीं हुई थी। मतलब डिग्री जो थी वो एक्सेप्ट नहीं हुई थी, मंजूर नहीं हुई थी। तो इस कंडीशन में दूसरा अगर विवाह किया जाता है तो वो मान्य नहीं होगा जब तक डिग्री पूरी तरह से सहमत ना हो जाए कि हाँ इन दोनों के बीच में तलाक हो चुका है, तब वह व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है। जीवित पति रखते हुए मृतक से विवाहित होने वाली पत्नी मृतक की संपत्ति किसी अंश के लिए अधिकृत नहीं होती। जीवित पत्नी रखते हुए मृतक से विवाहित होने वाली पत्नी मृतक की संपत्ति के किसी अंश के लिए अधिकृत नहीं होती। कहने का मतलब है क्योंकि उसका विवाह प्रारंभतः शून्य था, हालांकि उसके पुत्र धर्मज होने के कारण मृतक की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे। गुलाबिया उर्फ सूरजी देवी एवं अन्य बनाम सिताबिया उर्फ जगपतिया। मतलब अगर पत्नी जीवित है, उसको रखते हुए मृतक से विवाहित होने वाली पत्नी, जो इंसान मर गया उससे विवाहित होने वाली पत्नी मृतक की संपत्ति में किसी अंश के लिए अधिकृत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उसका विवाह प्रारंभता शून्य था। कहने का मतलब है कि कोई स्त्री
किसी मृतक पति से शादी कर रही है, मतलब वो मरा हुआ, अगर उससे शादी कर रही है तो उसके संपत्ति पर उसका कोई भी अधिकार नहीं होगा, कहने का मतलब है, ठीक है ना। क्योंकि मरे हुए व्यक्ति से शादी करने पर यह नहीं होता है कि उसके संपत्ति का अधिकार हो गया, ठीक है, क्योंकि वो विवाह पहले से ही शून्य था। लेकिन उसके पुत्र धर्मज होने के कारण, अगर उसके धर्मज पुत्र, उसके पहले अगर कोई पुत्र होंगे, जो व्यक्ति मरा है, तो वो उसके संपत्ति में अधिकृत होंगे, वो उसके संपत्ति में हिस्सा मांग सकते हैं, ठीक। तो ये था हिंदू विवाह अधिनियम का धारा 5, जिसकी मैंने आपको आवश्यक शर्तें बताई, जिसमें आपको द्वितीय विवाह विधि मान्यता के बारे में भी बताया, ठीक है। अब इसी में हम धारा 6 जो है वो विवाह में अभिभावकता है, इसको रिपील कर दिया गया है। अब आता है धारा 7, हिंदू विवाह के लिए संस्कार। तो हिंदू विवाह के लिए संस्कार नॉर्मली लोग जानते हैं कि हिंदू विवाह उसमें के पक्षकारों में जो किसी के रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप परिस्थिति किया हुआ, मतलब संस्कारों के अनुरूप उस विवाह को अनुष्ठित किया गया, ठीक है। और जहाँ की ऐसे आचार और संस्कारों के अंतर्गत जहाँ सप्तपदी का सिद्धांत आता है। सप्तपदी का सिद्धांत मतलब जब वो 7 फेरे पूरे कंप्लीट कर लेता है और मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना देता है, तो उसको पूरी तरह से विवाह क्या माना जाता है, पूर्ण माना जाता है। तो ये हिंदू विवाह के लिए संस्कार है जो धारा 7 कहती है, ठीक है। इसमें भी एक टिप्पणी है, द्वितीय विवाह के अपराध के लिए एक वैधानिक एवं विधिपूर्ण विवाह का पूर्ण विद्यमान होना पूर्व शर्त है, और ऐसे संबंध की पति द्वारा स्वीकृति भी पूर्ववर्ती विवाह को स्थापित नहीं करेगा यदि किसी अन्य अकार्य साक्ष्य द्वारा स्थापित नहीं होता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर 2 पति पत्नी हैं और एक पत्नी जो है वो कह देती कि नहीं आप दूसरा विवाह कर लीजिए, तो इसको वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम में ऐसा नहीं माना जाता है। समझ रहे कि मतलब उसको दूसरी जो शादी करेगा उसको पत्नी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। पत्नी का दर्जा तभी मिलेगा जब पहली पत्नी से तलाक हो चुका है और वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं, सहवास नहीं कर रहे हैं दूसरे, मतलब पूरी तरह से अलग हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी धारा 7 कहती है हिंदू विवाह के लिए संस्कार, ठीक। फिर आता है हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण। तो राज्य सरकार हिंदू विवाह को सिद्ध सुकर करने के प्रयोजन के लिए उद्बंधित करने के नियम बना सकेगी कि जब 2 व्यक्ति की शादी होती है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें अपने विवाह से संबंध विशिष्ट इस प्रयोजन को रखे जाने वाले हिंदू विवाह रजिस्टर में ऐसी रीति ऐसी शर्तों के अधीन रहकर जिसे विहित की जा सके प्रविष्टि कर सकेंगे, मतलब लिख सकेंगे। यदि राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है, इष्टकार है, तो ये धारा 1 के अंतर्गत किसी बात के होते हुए वो बंद कर सकेंगे, ठीक है। इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम अपने बनाए जाने की यथाशक्य शीघ्र पश्चात राज्यमंडल के सक्षम रखे जाएंगे। मतलब ये जो नियम बनाया गया है, शादी का जो रजिस्ट्रीकरण किया जाता है वो राज्य के अधीन रहेंगे। हिंदू विवाह रजिस्टर सब युक्त समय पर निरीक्षण के लिए खुला रहेगा, इसका निरीक्षण किया जाएगा और उसमें अंतर्विष्ट कथन साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे। रजिस्टर आवेदन किए जाने पर अपने को विहित फीस भी देनी होगी, जो उसे प्रमाणित और उद्धृत करेगा, जो भी फीस लगती है। इस धारा के अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी किसी हिंदू विवाह की मान्यता ऐसी प्रविष्ट करने में कार्यलोप के कारण किसी अनुपति से प्रभावित नहीं होगी। मतलब इस पे कोई, कहने का मतलब कोई अनुमति प्रभावित नहीं करेगी, ठीक है, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। इसमें भी ये देखिए टिप्पणी है कि किसी विवाह के पंजीकरण को मात्र इस आधार पर नामंजूर नहीं किया जा सकता कि दंपति में से कोई एक भारतीय अधिवास नहीं धारण करता, यद्यपि दोनों ही हिंदू हैं। जैसा कि 2 हिंदुओं के मध्य विवाह के लिए अधिवास कोई अवरोधक नहीं है, भले ही उनमें किसी अन्य देश का अधिवास धारण करता है, मतलब कोई बाहर देश से आता है, मतलब ये हिंदू और बाहर किसी से, तो ये जरूरी नहीं है कि ये नियम नामंजूर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। किसी विवाह के पंजीकरण के मात्र इस आधार पर नामंजूर नहीं किया जा सकता कि मान लो पति या पत्नी में कोई एक हिंदू है और वो किसी दूसरे से कर रही है, वो भले हिंदू हो चाहे ना हो, लेकिन अगर हिंदू से कर रही है और हिंदू रजिस्टर में अपना मैरिज अंकित करा रही है तो उसको नामंजूर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको धारा 5, धारा 6, धारा 7 और धारा 8 के बारे में बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको चारों सेक्शन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा और अगला वीडियो मैं जल्द ही आपको अपलोड करूँगा। धन्यवाद।